पाइप। इसी एसोफेगस को फूड पाइप भी कहा जाता है। 22 नंबर पे स्टूडेंट्स पेनक्रियाज। पेनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड। एक बड़ा क्रीम कलर ग्लैंड होता है, लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। स्टमक के बिल्कुल नीचे होता है। पेनक्रियाज सिक्रेट्स पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाज क्या बनाता है? पेनक्रियाटिक जूस बनाता है, विच एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन। और ये जो पेनक्रियाटिक जूस होता है स्टूडेंट्स, ये किस पे काम करता है? कार्बोहाइड्रेट पे, फैट्स पे और प्रोटीन पे, एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म्स। और ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देता है, जिससे हमारी बॉडी इन्हें यूज कर पाती है। 23 नंबर पे स्टूडेंट्स प्रीमोलर। प्रीमोलर क्या होते हैं? द ब्रॉड टीथ, ये चौड़े टीथ होते हैं नेक्स्ट टू केनाइंस, केनाइंस के साथ, यूज्ड फॉर क्रैकिंग हार्ड फूड्स। ये जो हार्ड फूड होता है उसको तोड़ने में, उसको क्रैक करने में काम आते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? इस तरह के टीथ को प्रीमोलर्स। 24 नंबर पे देखेंगे स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, यानी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है ऑफ अमीबा, अमीबा में, दैट हेल्प्स इट, जो अमीबा की मदद करता है टू मूव, मूवमेंट के लिए, मूव करने के लिए, एंड एनगल्फ फूड, और खाना निगलने के लिए, खाना खाने के लिए। और इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया कहते हैं। इसके बाद 25 नंबर पे आता है स्टूडेंट्स रुमेन। रुमेन क्या है? रुमेन इज अ पार्ट ऑफ द स्टमक ऑफ ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जो घास फूस खाने वाले जानवर होते हैं जैसे काउज एंड बफेलोज, उनके स्टमक में, पेट में एक पार्ट होता है स्टूडेंट्स, उसको हम रुमेन कहते हैं। हेयर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड। यहाँ पर खाना कुछ हद तक डाइजेस्ट हो जाता है, एंड इज कॉल्ड कट। और इस पार्शियली डाइजेस्टेड खाने को क्या कहा जाता है? कट कहा जाता है। 26 नंबर पे स्टूडेंट्स रूमिनेंट। रूमिनेंट कौन होते हैं? किन एनिमल्स को रूमिनेंट कहा जाता है? इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जो घास फूस खाने वाले एनिमल्स होते हैं, in grass eating animals food gets partially digested in the special portion of their stomach called rumen। जो घास खाने वाले जानवर होते हैं स्टूडेंट्स, उनके स्टमक में एक स्पेशल पोर्शन होता है, उसे rumen कहा जाता है, ठीक है, उनके स्टमक में। दिस पार्शियल, यहाँ पर जो खाना होता है वो पार्शियली डाइजेस्ट होता है, थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हो जाता है वहां पर। दिस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड कर्ड। और ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है जो उनके स्टमक में रूमेन में होता है, अब इस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को क्या कहा जाता है? कट कहा जाता है। द कट लेटर रिटर्न्स टू द माउथ। और ये जो कट होता है यानी पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, ये बाद में उन जानवरों के, इन एनिमल्स के मुंह में आता है वापस, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल लम्स, छोटे छोटे पार्ट्स में, टुकड़ों के रूप में। एनिमल्स देन कीप च्यूइंग ऑन दीज रम्स। और ये जो एनिमल्स होते हैं ये उस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को चबाते रहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड rumination। इस प्रोसेस को rumination कहा जाता है। और जो एनिमल्स होते हैं विच परफॉर्म rumination, जिनमें rumination होता है, आर नोन एज ruminants। इनको हम ruminants कहते हैं। यानी ऐसे एनिमल्स जिनमें rumination होता है उसे हम ruminants कहते हैं। और rumination हमने क्या सीखा स्टूडेंट्स? कि जब ये घास खाने वाले एनिमल्स घास को खाते हैं तो ये जो घास होती है ये इनके पेट में जाती है, वहां पर rumen नाम का एक पार्ट होता है, उसमें पार्शियली डाइजेस्ट होती है, और वहां से थोड़े थोड़े पार्ट्स में ये वापस उनके मुंह में आती जाती है, और वहां ये इसे चबाते रहते हैं। इस कंसेप्ट को, इस प्रोसेस को हम rumination कहते हैं। और rumination करने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको ruminants कहा जाता है। 27 नंबर पे है rumination। तो ये जो आंसर हमने यहाँ पर अभी पढ़ा था स्टूडेंट्स, इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स से लेकर rumination तक, ये सेम आंसर यहाँ पर आ जाएगा। देखिए rumination क्या है, फिर से एक बार देख लेते हैं। इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड इन द स्पेशल पोर्शन ऑफ देयर स्टमक कॉल्ड rumen। जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनमें खाना पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है, उनके पेट में एक पार्ट होता है rumen, उसके अंदर जाके। This partially digested food is called cut। इस partially digested food को cut कहा जाता है। The cut later returns to the mouth। और ये cut यानी partially digested food वापस उनके मुंह में आता रहता है, in the form of small lumps, छोटे छोटे parts में। Animal then keep chewing on these lumps। और animals उसको लगातार चबाते रहते हैं। This process is called rumination। इस process को हम rumination कहते हैं।
28 नंबर पे स्टूडेंट्स सैलिवरी ग्लैंड्स, या इसको आप सैलिवरी ग्लैंड्स भी कह सकते हैं। ये ग्लैंड्स हमारे मुंह में होते हैं। द ग्लैंड्स विच सिक्रेट सलाइवा that contains digestive enzymes which convert starch into simple sugar are called salivary glands। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे मुंह में ये सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। ये क्या करते हैं? ये सिक्रेट करते हैं, यानी ये बनाते हैं, सलाइवा बनाते हैं। सलाइवा में क्या होता है? दैट कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। सलाइवा में डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। एंजाइम्स का काम होता है खाने को डाइजेस्ट करना। Which convert starch into simple sugar। और ये जो सलाइवा के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं स्टूडेंट्स, ये क्या करते हैं? ये स्टार्च को कन्वर्ट कर देते हैं शुगर में, क्योंकि हम जब खाना खाते हैं तो वो स्टार्च के रूप में होता है और हमारा शरीर स्टार्च के रूप में खाने को यूज नहीं कर सकता। तो ये एंजाइम्स क्या करते हैं जो सलाइवा में होते हैं? ये स्टार्च को सबसे पहले कन्वर्ट कर देते हैं शुगर में। और ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? हमारे मुंह में। 29 नंबर पे देखेंगे विली। The small intestine has millions of tiny finger-like projections called villi। जो small intestine होती है स्टूडेंट्स, जिसमें खाना फाइनली पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है, उसमें millions of हजारों लाखों की संख्या में tiny यानी छोटी finger-like projections होती है, finger-like structure होता है, जिनको हम villi कहते हैं। villi का काम क्या है? These villi increase the surface area for rapid absorption of food। villis का काम होता है surface area को बढ़ाना, यानी villi small इंटेस्टाइन के अंदर सरफेस एरिया को ज्यादा बनाती है ताकि जल्दी रैपिड यानी फटाफट एब्जॉर्प्शन हो सके फूड का। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? डाइजेस्टेड खाने का ब्लड में शामिल हो जाना। तो विली का काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में स्पेस को ज्यादा बनाना, सरफेस एरिया को बढ़ाना, ताकि ज्यादा से ज्यादा खाना डाइजेस्ट हो सके और ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी वो ब्लड में शामिल हो सके। 30th नंबर पे स्टूडेंट सलाइवा। आवर माउथ हैज द सैलिवरी ग्लैंड्स या सलाइवरी ग्लैंड्स। हमारे मुंह में सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं विच सिक्रेट सलाइवा, जो सलाइवा बनाते हैं। द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। सलाइवा का काम होता है स्टार्च को तोड़कर चेंज करके किस में कन्वर्ट कर देना? शुगर में कन्वर्ट कर देना। क्योंकि हमारा शरीर स्टार्च के रूप में खाने को यूज नहीं कर सकता, इसलिए सलाइवा के द्वारा पहले ये स्टार्च शुगर में कन्वर्ट की जाती है। आई होप